ताऊ जी क्या कुछ कहोगे किसके सरकार बनाने जा रहे हो आप? ऐसा है भाई, आपका यहाँ आने का हम धन्यवाद करते हैं। बाकी सच्चाई ये है कि 10 साल में पब्लिक का दिल भी उब जाए, कोई भी राजनेता कोई भी पार्टी राज करे तो उसके कारनामे और कामों को देख के पब्लिक का वैसे दिल उब जाए भाई ये तो अब ठीक नहीं है। तो पब्लिक भी बदलाव चाहे, जिस तरह की भाई दफ्तर का अफसर, बहता नदी का पानी और राज के चलाने वाले नेता, ये सब बदलते ही अच्छे होते हैं। पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छा होता है। एक राज करने वाला तो एक तानाशाही बन जाता है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये मतलब बीजेपी के नाम से तो पार्टी चली है, और जो छापा लावा है अपना लावा है भाई, मतलब छाप अपनी लगाता है सारी जगह कि ये काम मोदी ने किया, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। ये न्यू क्यों नहीं कहता कि बीजेपी की गारंटी? यहाँ भी बीजेपी को भी झटका लगा रहा है, ये एक साइड किनारा कर रहा है। और इसके बीजेपी के अंदर ये खासियत है, जैसे पार्टी को ही किनारे कर दिया, जैसे अडवाणी को किनारे किया इसने, बड़े बड़े नेताओं को किनारे किया। और अब भी जैसे ये अनिल विज है, अभी खट्टर की सरकार में हरियाणा के अंदर, उसको भी इन्होंने एक किनारे लगा दिया। जो लायक वही था, सीनियर वही था, मुख्यमंत्री बनाने के लायक वही था। और इसने जैसे कि मतलब राम को वनवास मिला था और वो बर्थ ने खड़ों मिल गए थे राम के, राम बोला भाई खड़ों को रूसी बदर करा चला लिए, वो बिठा दिया खट्टर। खट्टर ने बेरा है ही नहीं कुछ भी किसी बारे में, कोई मतलब कोई लीडर थोड़ी था देश का, कोई पहला कोई नेता नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठहकर उसको वो तो खड़ाए का राज हो, और खट्टर का राज था वो। इलेक्ट्रॉनिक सौदा सेठ रखा ऊपर से, मोदी जैसे कहेगा वैसे वो कर देगा। किसाना बबरा रास्ते रोक के उनकी वो सड़कों में मतलब सरिये गड़वाए, उनके बड़े बड़े वो पत्थर आगे सड़कों में अड़ाए, और किसानों पे आंसू गैस के गोले मारे। और एक छोरा, वो क्या नाम था उस लड़का, शुभकर्ण, उसको गोली मारी खनौरी बॉर्डर पर। तो मतलब अत्याचार तो ऐसे करें जैसे जनरल डायर ने करे थे किसानों के साथ, ऐसे अत्याचार कर रहा है ये कोई सरकारें थोड़ी होती। सरकार का तो काम पब्लिक की सेवा करना होता है, ना कि पब्लिक को मारना। और पब्लिक के लिए रास्ते दिल्ली जाने के लिए सब जब सारा देश की आज़ादी है, संविधान के अंदर भी अपना प्रचार प्रदर्शन करने के लिए, अपनी मांग डिमांड रखने के लिए वो दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन किसान को दरकिनार क्यों किया गया? किसान को कहता कि ये मुट्ठी भर है। अरे भाई 543 लोकसभा में जो सदस्य बैठे हैं, मुट्ठी भर से वो मुट्ठी से भी कम है जो सारा देश पर राज कर रहे हैं। और किसानों ने मुट्ठी भर बताया, जिनको जो सारा देश ऑल इंडिया की जो ज़मीन है जो किसान बो रहा है, मालिक किसान है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं किसान कमा रहा है, और उसी के ऊपर उल्टा टैक्स भी यही लगा रहे हैं। किसान की औजारों में भी टैक्स ले रहे हैं। पहलवानों का जो मुद्दा था पीछे, पहलवानों का तो ये उठ रहा है जी। हाँ, वो भी मतलब ऐसा था, उन लड़कियों के साथ जो रैप सौदा हुआ तो उसमें इसने कोई सुनाई नहीं करी। वो भी बेचारे उठ के आगे मेडल, उनके चाहे नदियों में बहते मेडल देने वालों को ही उल्टा मारता है। ऐसा तो देश का नेता नहीं होना चाहिए, ऐसा बाप नहीं होना चाहिए देश का, जैसे ह्यूमन धक्का खाई। तो जिंदल की अगर बात करें तो 10 साल सांसद रहे हैं, तो इस तरह खुश नहीं हो? ऐसा जिन्होंने ने पहले काम किया, ऐसी बात नहीं है, ठीक था, लेकिन जनता ने 10 साल बरता है वो भी ठीक है। और उसके बाद उस पर वो कोयला घोटाला लग गया था, कोयला घोटाला में वो फंस गया, और तो 10 साल मतलब यहाँ जनता के बीच में आया ही नहीं जिंदल। अब वो था कांग्रेस पार्टी में पहले, अब इन्होंने काम क्या कराया, उसको वो कोयले वाली फाइल उठा दी। बोला भाई जिंदल तो उन्होंने कहा ये इलेक्शन लड़ उड़ते लोकसभा का कुरुक्षेत्र से। वो जिंदल कई दिन तक भी मतलब इसको गुमराह करते रहे होंगे, मतलब वो सुनिए हमने कि वो इनका हाजिरी नहीं हुआ था। और वो याद है उसका वाई डी दिखा कर बोला भाई निकल तने, हाँ तो उनका मार मैं था वॉशिंग मशीन मोदी ले रहा। कोई असल तो सारा देश के जितने भी नेता है ना भ्रष्टाचारी, वो सब जो बीजेपी में आ रहे हैं, और बीजेपी में सफाई हो जाए इनकी सबकी, वॉशिंग मशीन बीजेपी है इनकी सबकी।